आज की इस भागती दौड़ती जद्दोजहद वाली दुनिया में इंसान हमेशा एक अधूरेपन को महसूस करता है। हर लम्हा हमारा मन चिंता और व्याकुलता से घिरा रहता है। अपने प्रियजनों के लिए, हमारी सेहत के लिए और हमारी आत्मा के लिए चंद घड़ियां निकालना भी एक संघर्ष सा लगता जा रहा है। केंद्रित रहना, सर्जनात्मक होना, अनुरागशील बनना और समानुभूति रखना हमारे लिए कठिन हो गया है। क्या इसका कोई हल भी है? वास्तव में इसका समाधान कोई नया नहीं है। सदियों से चले आ रहे मानवता के विभिन्न विश्वास और धर्म में हमारे पौराणिक शास्त्र, योग चिकित्सा तथा प्राणिक उपचार न सिर्फ हमें शांति प्रदान कर सकते हैं, बल्कि हमारी शारीरिक, भाविक, बौद्धिक और आध्यात्मिक जड़ों को दृढ़ और मजबूत बना सकते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं, हाँ, मैं इनके बारे में जानना और सीखना चाहती या चाहता हूँ, लेकिन ऐसी शिक्षा और ज्ञान प्रदान करने के लिए उन्हें ऐसे आध्यात्मिक शिक्षक और गुरु नहीं मिलते जो कि पौराणिक शास्त्रों को समझकर उनका सही अर्थ हमें बता सकें। हे साधक, हमारा एक ऐसा प्रयास है जिसके जरिए हम आपकी मुलाकात ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के गुरुओं और विशेषज्ञों से करवाते हैं और आपको अपनी जिंदगी बेहतर और परिपूर्ण बनाने में मदद करते हैं। ध्यान, आरोग्य चिकित्सा तकनीक, पौराणिक शास्त्रों का अध्ययन, प्रार्थना पाठ, योगा और प्राणायाम। हे साधक, इस मंच पे हमने ऐसे अनेक अनुपूरक कार्यक्रमों और क्षेत्रों को आपके समक्ष रखा है, जिससे आप आत्म जागरूकता में और विलीन होने और खुद का कल्याण करने में सक्षम बन पाएंगे। वैसे तो ये सारी तकनीकें और ज्ञान दुनिया के अलग अलग कोनों में उपलब्ध हैं और अमल में लाई जाती हैं, मगर इन्हें समझने के लिए चेतनारोपण की जरूरत होती है। हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक और ऐसे क्षेत्रों में महारत हासिल करने वाले गुरुओं और शिष्यों के बीच एक सेतु बनाना है, ताकि हर साधक इन युगों पुरानी प्रथाओं को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पिरो सके और अपने भीतर एक बेहतर संतुलन ला सके। परिपूर्ण जीवन जीने के लिए और युगों पुराने अनिवार्य ज्ञान के बीज अपने भीतर बोने के लिए हम आपको हे साधक मंच से जुड़ने के लिए निमंत्रित करते हैं। नमस्ते, मैं निधि आप सबका हे साधक के मंच पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसी बड़ी सी लाइब्रेरी के समान है जहाँ यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है, हुआ था या होगा, उन सब का रिकॉर्ड पाया जा सकता है। हमारी लाइफ के भी सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पाए जा सकते हैं। Sometimes in life we get stuck in a pattern which keeps on repeating itself over our life. And then we begin to question why it is only us who are getting stuck in such a situation again and again and again. Also, sometimes a fear may surface which probably is linked to our past. In order to heal such fears or repeating patterns that nearly get us stuck in life situations, we can always take help of Akashic records and try to heal situations or events that have occurred in the past that can help us make our life experience more fulfilling. आज हमारे साथ हैं मिस अनीता जयपुरिया। वह एक रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, क्रिस्टल हीलर हैं और उन्हें आकाशिक रिकॉर्ड्स का भी बहुत ज्ञान है। आज वो हमें बताएंगी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं और उनका क्या हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है। हे साधक के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं हे साधक कम्युनिटी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने का। मैं आपको आज आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में बताना चाहती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स आइडिया हमारे भारत में एचपी बालाबस्ती ने, अल्फ्रेड पर्सी सीनेट ने जो 1883 में इंट्रोड्यूस किया था, उनसे भी पहले इंट्रोड्यूस किया था। तो आकाशिक रिकॉर्ड क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड, आकाशिक मतलब ये एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब है एथर या एटमॉस्फेयर। ये हिंदी में इसे आकाश से भी जोड़ा जाता है। आकाशिक एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है जो हमारे भीतर और बाहर को
ये फाइंड आउट करने में मदद करता है जो हमारे फ्रस्ट्रेशंस है, फिजिकल पेन है, इमोशनल पेन है, और जो भी हमारे आजकल के नेगेटिव थॉट्स जो अपीयर होते हैं और जो अनबियरेबल पेन देते हैं हमें। तो इस इश्यू को हमको भगाने के लिए, ऑब्स्टेकल्स को दूर करने के लिए हम इसकी मदद लेते हैं आक्षिक रिकॉर्ड्स की। आक्षिक रिकॉर्ड से हम अपने आप को अंदर या और बाहर से हम ठीक करते हैं, और जो लोग इसे जानते हैं बहुत कम है, और ये हमारे रिलेशन को भी बढ़ाता है। हमारे जो फ्रेंड्स है, फैमिलीज के हैं, कलीग्स है, और जो लवर्स है, ये अपने आप से भी हमको मिलाता है। ये देखिए, जैसे हमारे हॉस्पिटल्स में कैसे हमारे रिकॉर्ड्स रहते हैं, हमारी फैमिली के रिकॉर्ड्स रहते हैं, हमारे स्कूल में हमारा रिकॉर्ड रहता है, हमारे जो फ्रेंड्स रहते हैं उनके रिकॉर्ड्स रहते हैं, वैसे ही ऊपर आकाश में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। सोचिए कि इतने सारे आविष्कार किया है ऊपर वाले ने, कि सोचिए कि इस आविष्कार में उन्होंने आकाश में इतनी बड़ी लाइब्रेरी सेटअप किया है कि हमारे जितने भी पृथ्वीवासी हैं उन सबके रिकॉर्ड्स वहां में मौजूद है। हम वहां जाके पता लगा सकते हैं कि हमको कहाँ ब्लॉकेज है, हमारा कहाँ पे ब्लॉकेज है, हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं, कहाँ पे हमको कॉन्फिडेंस की कमी है, कहाँ हमारा मतलब जो पास्ट हो गया वो कहाँ पे गलती है, जो प्रेजेंट में होने वाला है हम जो गलती कर रहे हैं वो कहाँ पे होने वाली है, और जो फ्यूचर में हमारा इवेंट जो हमको खुशियां देने वाला है वो कब आने वाला है, ये सब हम आक्षिक रिकॉर्ड से पता लगा सकते हैं। तो सोचिए कि इस लाइब्रेरी में पहुंचने के लिए हमको किन किन 5 चीजों से गुजरना चाहिए। हम अपने आप को तो एक तो आइडेंटिटी करेंगे और रोड ब्लॉक्स को हटाएंगे अपने आप को पहचानने के लिए, और या तो फिर हम अपनी फ्रेंड्स की मदद कर सकते हैं, या फैमिलीज की मदद कर सकते हैं, या जो हमारे आजू बाजू वाले हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, ये अपनी फिजिकल और मेंटल जो हीलिंग है उसको बढ़ाने के लिए। और जो हम अपने अपने आप को एम्पावर करेंगे ये अनलिश और अनरिजॉल्व करने के लिए मेंटल और इमोशनल पेन को, और ये हमारा सोल पर्पस रहता है कि हम इसको हमारे गोल को हम कैसे अचीव करें। तो हम इस आकर्षिक रिकॉर्ड्स के माध्यम से हम अचीव करते हैं। अगर हम सोचे कि हम क्यों किसी को आकर्षित करते हैं, या वो हमारे तरफ आकर्षित क्यों होता है, या हमारे साथ में इसके साथ में प्रॉब्लम्स क्यों है, या उसको हमसे प्रॉब्लम्स क्यों है, तो ये जो हमारे या फिर हम ज्यादा खुश क्यों होते हैं किसी के साथ में, ज्यादा किसी के साथ में दुख क्यों होते हैं, या किसी से हमको जलन क्यों होती है, या सामने वाले को हमारे से जलन क्यों होती है, ये सब हम आक्षिक रिकॉर्ड से पता लगा सकते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हम अगर इमोशनल और फिजिकल, मेंटल और फिजिकल लेवल पे अगर हम आक्षिक रिकॉर्ड्स की क्लींजिंग करें तो ये हमको मदद करता है कि हम परफेक्ट प्लेस पे जाएं, और हम अपना बिलीफ सिस्टम बढ़ाएं, ताकि वो हमारे में जो पर्सनालिटी एनहेंस करने का है वो हमारी जो इमेज है वो क्वालिटी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारे और इम्प्रूव करें। जैसे क्रोनिक पेन में हम लोग कई दफा देखते हैं कि आक्षिक रिकॉर्ड्स अगर ना हेल्प ना मिले तो हम लोग देखे हमने देखा है कि कई रिलेशनशिप में क्या होता है कि सुसाइड करते हैं लोग, डिप्रेशन में जाते हैं, या फिर दूसरों का खून कर देते हैं, यहाँ तक की नौबत आ जाती है। तो हम इन जो क्रॉनिक पेन है ये अभी तक की साइंस ने इसको डिस्कवर नहीं किया है कि क्यों होता है, क्यों मतलब इतना लोगों को परेशानी होती है, क्या लेवल पे उनको तकलीफ होती है। तो आक्षिक रिकॉर्ड्स एक ऐसा क्वांटम ऑफ फिजिक्स है, हम हमारी बॉडी जो वर्क करती है वो एनर्जी से ऐसे बाउंडेड है, तो वो आक्षिक रिकॉर्ड के माध्यम से हम उसको जानते हैं, और उसको हम प्रैक्टिकली हम लेवल पे हम विजन करके देख सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे है, और वो क्लिनजिंग के माध्यम से हम वो क्रॉनिक पेन को हील करते हैं। और चौथा है कि हमारे हमारे सोल पर्पस जो हम मोटिवेट करते हैं अपने आप को बढ़ाने के लिए, या दूसरों को बढ़ाने के लिए, तो ये जो पर्पस होता है तो ये हमको आक्षिक रीडिंग से ही पता चलता है। और आक्षिक कंसल्टेशन जैसे हमारे जो मेंटर है या टीचर है या जो भी है, मतलब
फैमिली में जिनको आक्षिक रिकॉर्ड आती है, उनसे अगर हम मदद ले या एंजल्स की मदद ले तो हम इस तक के पहुंच सकते हैं। ये बहुत ही डीपर नॉलेज है, इसमें हम प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट नहीं देखते या टीम नहीं देखते हैं, टीम की हेल्प नहीं लेते हैं, बस हम अपनी विजडम बढ़ाने के लिए, आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस और एडवांसमेंट बढ़ाने के लिए हम इसे देखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें शामिल हो तो आप इस इनक्रेडिबल टूल को हम अपनी वर्क ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को हम सुधार सकते हैं और आक्षिक रिकॉर्ड की हीलिंग की हेल्प ले सकते हैं। कैसे कैसे हम आक्षिक रिकॉर्ड की हेल्प ले सकते हैं? आक्षिक रिकॉर्ड हमारे इंटेंशंस को, हमारे थॉट्स को, हमारे जो भी प्रोसेस है वो हम अगर उसको क्लैरिफाई करें कि अपने आप से कैसे करें तो वो हेल्प करता है, हमको नॉलेज देता है और हमको अपने आप को ढूंढने में मदद करता है। तो जैसे हमको गुस्सा क्यों आता है, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, जैसे हमको गुस्सा क्यों आता है, हमको फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है, अगर हम ये आक्षिक रिकॉर्ड में जाके देखें तो हम वो ऑब्स्टिकल्स को मिटा सकते हैं और वो ऑब्स्टिकल्स जब हम मिटा देते हैं तो हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो जाहिर सी बात है हम हमारी पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी, हमारे को देख के दूसरे लोग मोटिवेट होंगे और ये जो नेगेटिव थॉट्स है उसकी प्रक्रिया थोड़ी कम हो जाती है इसके माध्यम से। तो हमने देखा कि कैसे आक्षिक रिकॉर्ड्स के माध्यम से हम ये कर सकते हैं, लेकिन क्या हम खुद हमारे आक्षिक रिकॉर्ड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एक जरूरी चीज है कि हमारे को इंटेंशंस उसमें क्लियर होने चाहिए, हमारे थॉट्स क्लियर होने चाहिए और जो कुछ कर रहे हैं हम उसके जो हमारा चला गया है या जो जाने वाला है, जो हम उसके ऊपर ना सोच के हम जो मतलब जो हमको मिल रहा है, जो मेंटर या टीचर से मिल रहा है, हम उसके शुक्रगुजार बने और उनसे क्वेश्चन करें कि हम कैसे कर सकते हैं। आक्षिक रिकॉर्ड के माध्यम से हम ना केवल दूसरों के रिकॉर्ड्स में जा सकते हैं, अपने साथ साथ दूसरों के रिकॉर्ड में भी जा सकते हैं, पर इतना होना चाहिए कि हम उनसे बहुत क्लोज रहे और बहुत यानी क्लोज इतना रहे कि वो अगर जब हम उनके रिकॉर्ड्स में जाए तो वो हमको डिस्टर्ब ना करे, यानी सवाल ना पूछ पाए कि क्यों आए हमको डिस्टर्ब करने के लिए। तो अगर ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो आप रिकॉर्ड्स में नहीं जा पाएंगे उनके, और उनके साथ में जो खुशियां आपको मिलने वाली है वो नहीं अटेंड कर पाएंगे आप। तो ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटेंशन और इंटीग्रिटी की बात होती है कि हम अपने रिकॉर्ड को प्योर कैसे रखें और अपने रिकॉर्ड के साथ साथ में दूसरों का रिकॉर्ड भी क्यों ये कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये हमारे पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, हमारे अंदर के वजूद को हिला के रख देता है अगर ये हमने उसको ठीक ढंग से नहीं किया है तो। अब ये प्रश्न उठता है कि हम अपने रिकॉर्ड को कैसे देख सकते हैं। देखिए, द क्विकेस्ट एंड और इजीएस्ट वे है कि हम इसको मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन या प्रेयर के माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। जब आप मेडिटेशन में रहते हैं कि तो हमारा ब्रेन हाई डायमेंशनल पोजीशन में चला जाता है, तो जिससे सिर्फ हम ही महसूस कर सकते हैं और हमारा टीचर जो हमको सिखाता है मेडिटेशन वो महसूस कर सकता है। वो हमको एक फील्ड ऑफ एनर्जी के पास लेके जाता है जो हमारे सुपर कॉन्शियस माइंड को एम्पावर करता है। तो ये सिर्फ मेडिटेट के लिए एक मंत्र भी होता है, उसमें वो रिपीट करना होता है मंत्र को, और मेडिटेशन करने के टाइम पे हमको माइंड को और आंखें बंद करके एक फोकस करना पड़ता है अपनी ब्रीदिंग पे। मेडिटेशन में मेन इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दें हमारा। और एक बार अगर हम राइट जोन में चले जाते हैं तो हम हाई लेवल के रिकॉर्ड्स भी पढ़ सकते हैं, यानी जो हमारा फ्यूचर में होने वाला है हम वो भी पढ़ सकते हैं। हम ना केवल सिर्फ मेडिटेशन से बल्कि प्रेयर से भी हम लोग कर सकते हैं। और सिर्फ प्रेयर में भी कैसे बैठेंगे हम लोग
हमारी ईगो को साइड में रखेंगे, हम प्रे करेंगे कि हमको ईगो से दूर रहना है, और जो हम भी हमारे ऑब्स्टिकल्स है तो हमको वो नेगेटिव थॉट्स नहीं लेके आना है, और हमको अपने आप को ढूंढना है फ्रॉम द हेल्प ऑफ गॉड और फ्रॉम द लाइट ऑफ गॉड। तो अब एंजल्स को भी बोलना है कि हमारी मदद करे, और इस तरीके से हम अपने आप को, हमारे रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। और जैसे ही हम मेडिटेशन से या प्रेयर से या एंजल्स की हेल्प से हम उस तक के पहुंच जाते, तो हमारे लिए डोर ओपन हो जाते हैं। तो एक बार ब्रीथ इनहेल किया, फिर एक्सहेल किया, फिर हमने सोचा हमारा रिकॉर्ड में क्या क्या, तो हमको उस बारे में पहले तो वर्कआउट करना है कि क्या हमको सोचना है, क्या पूछना है, और क्या उसके मतलब जो रिजल्ट आने वाला, क्या हम उसके लिए तैयार हैं क्या। हमको इस प्रकार की तैयारी करके फिर मेडिटेशन में बैठना है, या प्रेयर में, या विजुअलाइजेशन में, या फिर एंजल्स की मदद से हम, या अपने मेंटर की मदद से हम इसमें बैठ सकते हैं। और ये आक्षिक रिकॉर्ड का डोर ओपन हो जाता है अपने हायर सेल्फ में मिलने के माध्यम से, और हम दूसरों के रिकॉर्ड में भी जा सकते हैं और उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। अब अगर जब हमारे डोर ओपन हो जाते हैं, तो हमको परमिशन लेनी पड़ती है कि हम क्या रिकॉर्ड में जाएं। उसके बाद वो हेल्प करता है, हमको गाइड करता है, जी हाँ आपको जा सकते हैं, लेकिन हमको अपने ईगो को साइड में रखना है। और अगर जब आप एक बार चले जाते हैं, आप अपना जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं, सवाल पूछ ले सकते हैं, या अपना जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। वो एक बार हो जाए तो उसके बाद आप थैंक यू बोल के, उनका ग्रेटिट्यूड करके, हम उनको अपने आप को ग्राउंडेड रख के, उनको थैंक यू बोल के वहां से मेडिटेशन से थोड़ा निकलना है, थोड़ा एक्सेल करना है अपने आप को, और वो डोर थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते हैं आपके लिए। फिर हम अपने बैक टू द अपनी बॉडी में आ जाते हैं। और आक्षिक रिकॉर्ड्स सिर्फ हमको इतना ही नहीं बताता, बल्कि हमको इवेंट भी बताता है, क्या हम उस इवेंट के लिए तैयार है या नहीं, हमको इसके लिए भी तैयार करता है वो। आक्षिक रिकॉर्ड के माध्यम से हम अपनी लाइफ पर्पस को जान सकते हैं, लेसन्स क्या है, हम उसको मतलब यहाँ पे हम क्यों आए हैं वो हमको क्लियरली पता चलता है। व्हाट इज योर यूनिक गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स एंड एबिलिटीज आर, हम उसको जान सकते हैं। हम कॉन्ट्रैक्टिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स या फ्रेंडशिप्स, जो भी हम लैक करते हैं हम उसमें सुधार ला सकते हैं। मनी इश्यूज होती है, किसी को हेल्थ की इश्यूज होती है, किसी को मेंटली प्रॉब्लम होता है, किसी को फिजिकली प्रॉब्लम, तो ये सब हम पूछ सकते हैं उसमें। और कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं और कहाँ से हम निकल पाएंगे, ये भी हमको बताता है। और कैसे हम इसमें से मूव फॉरवर्ड करेंगे, ये भी हमको पाथ बताता है। कि हमारा सोल पर्पस जो रहता है, हमारा मोटो कोई कुछ नहीं रहता, हमको जस्ट रूटीन लाइफ जीना है, बस ऐसे ही जीना है। तो हमारा मोटो कुछ नहीं रहता है लाइफ में अटेन करने के लिए, सिर्फ पैसा कमाना है, बच्चों को, बीवी बच्चों को खुश रखना है, हस्बैंड को खुश रखना है, बस हमारा यही मोटो रहता है। लेकिन हम इस लाइफ में क्यों आए हैं, हमको ये लाइफ क्यों मिली, हमारा पर्पस क्या है, वो हमको दिखाता है, हमको गाइड करता है वो आक्षिक रिकॉर्ड्स। जो हमारे पैटर्न्स है, जो हमको मतलब जो हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जो ओल्ड प्रॉब्लम्स, जो आज तक के, जैसे कि कोई ने गलती कर दी है पास्ट में और वो प्रेजेंट में भी तकलीफ दे रहा है, और जो लाइफ में आगे भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, ऐसे जो इश्यूज होते हैं हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। किसी किसी का पास्ट कर्मा भी रिफ्लेक्ट करता है उसके, या जैसे पितरों का दोष जिसे हम कहते हैं वो भी होता है, तो हमारे जो कर्मास है वो भी रिफ्लेक्ट करता है, तो हम इसे भी वर्कआउट कर सकते हैं। डे टू डे लाइफ में भी हम इसे सुधार ला सकते हैं, हम हमारे फैमिली इश्यूज भी क्लियर कर सकते हैं या हील करवा सकते हैं। तो हम इन सब से हील करवा के हम हमारे रिलेशनशिप्स को, या जो भी हमारी मेंटल हेल्थ है या फिजिकल हेल्थ है, हम उसमें सुधार ला सकते हैं।
तो हम इन सब बातों से हमने ये जाना कि अक्षय रिकॉर्ड्स सिर्फ हमको ना सिर्फ आइडियाज देता है, हमारी आइडियाज ओपन करता है, आईज ओपन करता है, ना तो सिर्फ हमको आईज ओपन नहीं करता, बल्कि हम हीलिंग भी कर सकते हैं अपने आप की या दूसरों की।